कहते थे कि तुम हमसे संबंध बनाएगी तब भी तुमको इस घर में रहने देंगे, तुम कौन हिसाब से इस घर में रहती है, तुम्हारा मर्द मेरा कमाई खाता है, तुम किसकी कमाई पर रहती है, हम क्यों खिलाते हैं तुमको, तभी तुम इस घर में यानी रहती कि वो चाहता है कि आप अगर गलत नाजायज संबंध हो तो उसके साथ करे तब घर में रहने जी। देगा। पत्नी जितनी सारी बातें बता रही है, सही है या गलत है? वो तो बहुत कम बताइए है, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। उससे भी ज्यादा है। तुम मेरे समधे बनने के लायक है, भटियाड़ा आदमी, भीख मांगा, तुम्हारी बेटी रंडी है, तुम्हारी बेटी 6 दिन के लड़का लेके आई हुई थी मेरे घर पे, वो तुमको गाली गलौज, हम अभी भी वो रिपोर्ट रखे हुए हैं, दुख की वजह से इतना कि हम रिपोर्ट को हम भूल नहीं पाते हैं, अभी तक वो रिपोर्ट हम रखे हुए हैं। पूरा तक गांव में हल्ला, इंजेक्शन दिवा के आए, उधर से मरे हुए आए, जब यहाँ से जब घर पे लेके आया ना लाश, तो वो खुद नहीं आया, ड्राइवर के हाथों लाश पहुंचवा दिया। पैर तो पहले से 4-5 साल का थे तो पोलियो मारा हुआ था, उसके बाद में ये तोड़ दिया। आपका भाई तोड़ हाँ, दिया? झगड़ा यानी कि हुआ। जिस पैर में पोलियो उसी पैर को आपका भाई तोड़ दिया, ठीक है। हाँ। आज से 1.5-2 साल पहले ही तोड़ा। कि सब कोई जब सब सब माने सब जलाने चल गया लोग, तब उसके बाद ये पांचों बहन हमको निकाल के मेरा दुपट्टा उपट्टा सब छीन छान के हमको खूब द्वार पर मारी है खूब, और उसके बाद जा रही थी हमको जलाने, तब भाई जी आया तो हमको बचा के ले आए। इस बदलते जमाने में लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि पैसा के लिए सगा भाई अपने भाई को मारने को तैयार हो जाता है, तो सगा बेटा अपने बाप को भी मार देता है। ठीक वैसा ही एक मामला सामने आया जहां पे ये पीड़ित परिवार है, ये भाई साहब है, लड़की इनकी पत्नी है, और इनके शादी के ज्यादा दिन हुए भी नहीं, उसके बावजूद इनका भाई किस तरीके से इनको परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, और क्या क्या परेशानी करता है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? स्वाति देवी। अच्छा, आपका घर कहाँ है? शीतलपुर रायटोला। कौन थाना में पड़ता है? चकिया थाना। चकिया थाना में पड़ता है। अच्छा, क्या परेशानी है कि आप लोग जो है अपना घर छोड़ करके और किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं? जी, 26 तारीख को मेरे ससुर मरे हुए हैं, 10:45 पर के आसपास मेरे ससुर मरे हुए हैं। उसके बाद जब हम लोग बैठे हुए थे उनके एथी के पास, जहाँ उनका आरती पर एथी सब पड़ा हुआ था, वहाँ बैठे हुए थे, बस कुछ देर हुआ तो उनकी बेटी आई, नीलू देवी, बस वो लगी हमको मारपीट करने। जहाँ पे लाश रखा हुआ था, जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, वहीं पे दो मिनट रोई, उसके बाद लगी हमसे मारपीट करने। अचानक मारने लगी? जी। अच्छा। तो हम बचने लगे, तो बोले ये कि तुम्हारे चलते मेरा बाप मर गया है, तुम हमारे बाप को मार दिया है, जहिया से हमारे घर में है तहिया से हमारे बाप, तभी से हमारे बाप को लकवा मार दिया है, इसी के चलते हमारा बाप मर गया है। तो हम बोले कि नहीं, हम कुछ नहीं किए हैं, तो मारपीट करने लगी, तो हम आई जाके घर में बंद हो गए। और उसके बाद जब रात मतलब 3-4 बजे, तो हम फोन किए भाई जी को, 3 बजे तो भाई जी को फोन किए कि भाई जी हम लोग को बहुत मारपीट लोग कर रहा है, आइए आप आइए। तो सुबह हुआ तो वो आए, तो हम लोग घर में से निकले, तो ये सब कोई जब सब सब माने सब जलाने चल गया लोग, तब उसके बाद ये पांचों बहन हमको निकाल के मेरा दुपट्टा उपट्टा सब छीन छान के हमको खूब द्वार पर मारी है खूब, और उसके बाद जा रही थी हमको जलाने, तब भाई जी आया तो हमको बचा के ले आए। यानी कि जब सब लोग शव जलाने के लिए चला गया, अंतिम संस्कार में चला गया, उसके बाद भी वो पांचों लोग आपसे मारपीट करने लगे? जी, पांचों बहन हम मेरे साथ मारपीट करने अच्छा, लगी। आपको कय गो ननद है? 5 गो ननद है। और आपके जो पति है, कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। आप बड़ी हैं कि छोटी हैं? बड़े भाई बड़े हैं। बड़ी हैं। अच्छा, ये सब आपके साथ मारपीट करना, आपको घर में नहीं रखना, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसका? इनका भाई को तो तुम मेरे साथ रहो, तुम नहीं रहेगी तो हम तुमको चैन से नहीं रहने देंगे। किस अति पर शादी कर ली है? तुम्हारा बाप भीख मांगा, मेरे ससुर जी जिंदा थे तो हमको भी मारपीट करते थे, कहते थे कि तुम भीख मांगा के घर के आई हुई है, तुम्हारे 4 चक्कर में चढ़ने का औकात है, तुम भीख मांगा के घर के भीख मांगा के बेटी, तुम्हारे बाप से पैसा मांगो, तुम्हारे बाप के पास पैसे नहीं थे तो तुम आप आई आदमी से तुम्हारा बाप शादी कर दिया, तुम्हारे बाप से पैसा मांगो, काहे नहीं मांगती है? उसे मांगो, तब 4 जगह पर चढ़ो भीख मांगा के बेटी। तुम्हारा 1 रुपया दहेज मिला हुआ है, तुम्हारा बाप हमको बेच दिया हुआ है। यानी कि आपके पापा जो है गरीब हैं जी, और ससुराल वाले धनी हैं? जी। हाँ। तो हम अपने पापा जी को भी बोले, तो पापा जी आके अपने सास ससुर को समझाने की कोशिश की, ससुर जी को, तो बोला तुम मेरे समधे बनने के लायक है, भटियाड़ा आदमी, भीख मांगा, तुम्हारी बेटी रंडी है, तुम्हारी बेटी 6 दिन के लड़का लेके आई हुई थी मेरे घर पे, वो तुमको गाली गलौज, हम अभी भी वो रिपोर्ट रखे हुए हैं, दुख की वजह से इतना कि हम रिपोर्ट को हम भूल नहीं पाते हैं।
अभी तक वो रिपोर्ट हम रखे हुए हैं। इतना हमको गाली गलौज सब की, तो हम गए थाना में भी गए। उसके बाद हम केस किए, केस नहीं ले रहा था मेरा थाना के अधिकारी थे, वो मेरा केस नहीं ले रहे थे। तो हम उसके लिए 13,000 रुपया दलाल के थ्रू हम पैसा दिवाया गया, हमारा केस लिया गया। हम डीएसपी के पास मेरा केस लिखा गया था, तो हम गए तो डीएसपी हमको गाली देने लगा। पहले सुना, अब फिर जब फोन पूछा किसके घर में गया, तो फोन नंबर ले लिया। उसके बाद बात किया, उधर से गाली गलौज करवाने लगा। वो भी गाली दिया कि तुम नौटंकी कर रही है, जिसके पास 2 गो ट्रक होगा वो तुम्हारे पास दहेज के लिए मारपीट करेगा। आई अभिषेक सिंह कहता था तुम कौन हिसाब से रहती है, तुम अपने हस्बैंड पर, तुम्हारा हस्बैंड अपाहिज है। कौन कह रहा था ये बात? अभिषेक सिंह, तुम्हारा हस्बैंड अपाहिज है, तुम मिलजुल के जब तक हमसे मिल के नहीं रहेगी तब तक हम तुमको इस घर में नहीं अच्छा, रहेंगे। ये अभिषेक सिंह कौन है? ये मेरे देवर है। आपके देवर हैं? जी। अच्छा, आपका पापा गरीब हैं, ससुराल वाले धनी हैं, उनके पास ट्रक था, खेत है, घर है, गाड़ी है, लगभग हर चीज है, लेकिन फिर भी आपका देवर आपको घर में शांति से कहाँ नहीं रहने देता है? वो कहता था कि तुम हमसे संबंध बनाएगी तभी तुमको इस घर में रहने देंगे। तुम कौन हिसाब से इस घर में रहती है? तुम्हारा मर्द मेरा कमाई खाता है, तुम किसकी कमाई पर रहती है? हम क्यों खिलाते हैं तुमको, तभी तुम इस घर में रहती यानी कि वो चाहता है कि आप अगर गलत नाजायज संबंध उसके साथ करे तब घर में रहने देंगे। अब हम ये थाना में जाके इस बात को किया, तो थाना अधिकारी भी मेरा केस नहीं ले रहा था। उसके बाद हम मतलब जब 13,000 रुपया दे दिए तब मेरा केस लिया। वो केस हम गए, जब था अथी में गए, कोर्ट में गए, तो कोर्ट में हम इस केस को चलाने के लिए गए, तो वकील भी बिक गया। चंचल नाम है वकील का, मेरे ध्रुव पांडे के पास रहता है। हम 7-8 हजार रुपया उसको दिए, तभी मेरा केस का वारंट नहीं निकला। उल्टे मेरे सास से भी केस करवा दिया अभिषेक सिंह कि तुम्हारा गोड़ हाथ तोड़ दिया, झूठ मूठ का केस करवाया। वो केस के लिए हम अपने सास को बोले कि हम आपको मारे पीटे हैं, कि हम आपका हाथ तोड़ तोड़े हैं, तो आप काहे हमको केस कर दिए हैं झूठ मूठ के? तो बोल रहे हैं कि हमरा कुछ नहीं के पता, हम तो हम कोनो पढ़ल लिखल बड़ी, हम से अंगूठा लगवेलक, हम अंगूठा लगा दिले बड़ी। यानी उनको कुछ पता नहीं था? नहीं, कुछ भी पता नहीं था। तो हम अपने पति को भी ले गए उनके पास, बोले तो वो पूरा बात बताया, तो जाके केस उठा लिया। अच्छा, एक बात बताइए, आपका देवर आपको परेशान करता है, गलत काम करने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो शारीरिक टॉर्चर भी करता है या केवल ऐसा ही कहता है? नहीं, अभी सिर्फ कहता है जी। और बाकी बगल में इनके पति हैं, थोड़ा इनसे भी बात करेंगे। थोड़ा आप जाइए, आप इधर आइए भाई साहब थोड़ा। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। अच्छा संतोष भाई, ये बताइए, आपकी पत्नी जितनी सारी बातें बता रही है, सही है या गलत है? वो तो बहुत कम बताइए है, उससे भी ज्यादा है। उससे भी ज्यादा है? उससे भी ज्यादा है। और रात को जो मेरे बहनोई लोग है ना, जब हम लोग छुप गए रूम में, तो बीटू सिंह है कि हमारी गेट बंद करके थे ना, तो लाते मार रहा था कि निकलो निकलो, दोगला तू गाड़ में गोली मार देंगे, तो लाश यहाँ पे पड़ा हुआ है, एगो और लाश धनका देंगे, इसके बारे में कि फूंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। अच्छा, इतना गुस्सा वो लोग का आपके ऊपर काहे रहता है? ऐसा ही कुछ नहीं, वो सब दिमाग है। वो मेरा भाई जो अभिषेक है ना, वो सब का दिमाग है, और सबके अंदर बेईमानी है इस चीज का कि बंटवारा के लिए कि हम लोग को भी हिस्सा चाहिए। तो हिस्सा लेना है तो अपना भाई जाओ कोर्ट से लो ना। माने कि आपके बहन बहनोई चाहते हैं कि आपके जमीन में से हिस्सा ले? हाँ, हिस्सा ले। तो आपको क्या दिक्कत है उससे? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना जाए कोर्ट से ले, लेकिन हम लोग को टॉर्चर क्यों कर रहा है? तो फिर आप लोगों को परेशान काहे करता है? जब आप हिस्सा देने के लिए तैयार हैं, फिर आपके पत्नी को आपका भाई क्या पता उस सबको खुशी मिलता है। हाँ। अच्छा, जिस तरह से आपकी पत्नी जो आरोप लगा रही है कि इनका भाई जो हमारे साथ गलत करना चाहता है, कहता है कि तुम्हारे पति जो है विकलांग है, वो क्या मतलब कि काहे उन पे रहती हो, इस सब में कितना सच्चाई है? ये तो हमको बोली हुई थी एक बार कि ऐसा ऐसा बोलता है आदमी, आप नहीं रहते तो आलतू फालतू बोल के गाली गोली दे के जाता है। तो हमको बोली एक बार ऐसे झगड़ा उगड़ा हुआ था, तो मेरा मार के पैरों तोड़ दिया था। आपका पैर तोड़ दिया? तोड़ दिया था। कौन तोड़ दिया था पैर आपका? मेरा भाई अभिषेक। यानी कि आपका छोटा भाई आपका पैर तोड़ दिया था? तो मेरा पहले से पैर कमजोर था, उसके बाद में तोड़ दिया, तो प्लेट लगा हुआ है इसमें। हाँ। तुम मेरे कमाई खाता है, हमें पर मुंह चलाएगा, हमें पर जुबान चलाएगा। तुम्हारा औकात है मेरा रू रखने का? वो हमारे साथ नहीं रहेगी, चले तो तुम्हारा पेट, उसका पेट पोसाएगा, तुमसे चलेगा? ऐसे कर रहा था? हाँ, ऐसे करता है। इतना हमको टॉर्चर करती है वो 5 बहन। अब पहले तो वो लोग नहीं करती थी, लेकिन जब मेरे ससुर मर गए, हम उस रात जब बैठे हुए थे हम पे, ससुर के अगरबत्ती जला वला रहे थे, तो आ रही है, कर रही है, झूठ मूठ के अगरबत्ती जला रही है, नौटंकी कर रही है। सेवा करना था तो नहीं की, आज नौटंकी कर रही है। हम चले गए थे उसी लोग के कारण, बहन का शादी हो गया। तो बहन के शादी के बाद वो लोग कभी बदल गया एकदम, हमसे गारे पीटा। जो मेरे पापा डेथ किए हुए थे ना, तो उनका दवा चल रहा था भाई समस्तीपुर का। अच्छा। ठीक है। तो उनके पास पैसा वैसा नहीं था, तो इधर उधर से पैसा वैसा हम व्यवस्था करके
जहाँ का दवा नहीं चल रहा था तो नॉर्मल डॉक्टर के पास, चौक चौराहा का डॉक्टर को बुलाकर उनका दवा हम करवा रहे थे, तो ठीक थे उसी दवा पे, ठीक है। खाना वाना भी ठीक तरीके से खा रहे हैं। ये आया एक बैग, ठीक है, एक रोज पहले आया, मेरी माँ भी वहीं पे थी, और पापा को बोला कहा कि तुम चकिया में जमीन है, हमारा घर है वहीं पे, तो चकिया शहर में तो वहाँ पे हम लोग को नहीं जाने होने देता है, झगड़ा वगड़ा करता है, मारपीट करता है आपका भाई। हाँ, कि बोल रहा है का कि ये सब हम लिख देने के लिए, कि नहीं लिखिएगा तो ऊपर ऊपर टपा दे, हमरा से मिलजुल के न रह तो ऊपर टपा दे। ये आपका भाई कर रहा था? मेरा भाई किसको कर बोला रहा था? मेरे पापा को। अच्छा। तो वो तो मुंह से नहीं बोल रहे थे, पैरालिसिस मारा हुआ था। उसके बाद में बोला कि कल आएंगे हम, ले चल के उपाय करते हैं। तो का माँ वहीं पे थी, तो वो भी डरे नहीं, कुछ बोली। आया कल सुबह में आया, 11-12 बजे आया, ठीक है। और उनको किसी को पता नहीं था, ले गया गाड़ी में बैठा के, पूरा तक गांव में हल्ला, इंजेक्शन दिवा के आए, उधर से मरे हुए आए। जब यहाँ से जब घर पे लेके आया ना लाश, तो वो खुद नहीं आया, ड्राइवर के हाथों लाश पहुंचवा दिया और वहां से भाग गया। और उसका प्रूफ भी हम रखे हुए हैं, जिस वीडियो में मेरी माँ बोल रही है कि आके धमकालक कि हमसे मिलजुल के रहबा तो ठीक बना, तो ऊपर टपा दे। आपकी माँ कह रही थी? माँ का अच्छा, वीडियो है आपका मेरे पास, उसका वीडियो है। अच्छा। माँ मेरी बोले कि आके मेरा बेटा अभिषेक आके बोला है, तो हम सोचे कि थोड़ा इसका वीडियो बना ले, तो बना लिया। हाँ, बना लिया है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका भाई जो है जमीन के लालच के लिए अपने आपके पिताजी को मार दिया? हाँ, वो सब संपत्ति के लिए तो सब कर रहा है। काहे मार, कैसे मारा आपके पिताजी को? वो इंजेक्शन दिवा दिया होगा। माने कि आपका भाई अपने आपके पिताजी को मार दिया? देखिए, पृथ्वी पर इससे पहले इतिहास में रावण था, और उसके बाद में ये है, आपका भाई है, बॉस है, वही है। माने कि रावण भी कम किया होगा, उससे डबल कर रहा है। यानी कि आप अपने भाई से हम लोग पूरे तो परेशान अलग हैं। है, ठीक है। वो चाचा चाची को भी नहीं छोड़ रहा है। हाँ। हाँ, उन लोग को आज अभी का न्यूज 5 मिनट पहले फोन आया था कि उसकी पत्नी और वो सब मिल के, मेरे चाचा जी और चाची लोग है, उस सब लोग को गाली उली दे रहा है। माने कि आप लोग परेशान हो गए हैं? गाँव में जाइएगा अच्छा, तो हाँ, अच्छा, एक बार आप काम क्या करते हैं? हम ऐसा ही अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ से पैसा आता है? पूरा मेंटेनेंस कहाँ ये से लोग करते है हैं? ना, ये ससुर जी हैं, सासू जी लोग है, ये लोग करता है। यानी कि आपका भाई कहता है कि आपके पत्नी को कहता है कि तुम्हारा बाप भीख मांगा है, और आपके पास जाथा जमीन है, उसके बावजूद भी आपके ससुर आपको खिला रहे हैं। हाँ। अच्छा, कभी आप प्राइवेट में अपने भाई से बात करने का प्रयास किया कि समस्या का क्या समाधान हो सकता है? कुछ नहीं, वो कहता है का कि हिस्सा लेना होगा तो ऊपर जाए के वही जहाँ बूढ़ो गेल बड़ा। आपको कहता है? हाँ, सबको यही डायलॉग मारता है। हाँ। क्या कहता है आपका भाई आपको? कि हिस्सा लेवे को हुई तो वो सुरेश सिंह के पास ऊपर जाए को हुई। यानी कि आपके पापा मरे हैं, ठीक, आपको उसी तरह से मरना होगा। हाँ, कि जाना होगा वहीं। माने घर में शांति से नहीं रहना नहीं देंगे? नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे जाने के लिए बोला है कि आओ तो पैर छू देम, गोड़ छू देम, तो आग लगा देम, डिस्ट्रैक्ट धमकी देता है फोन पे। तो यही है कि हम लोग को सुरक्षा मिले, दूसरा क्या, वहाँ पे जाके हम लोग रहे ठीक तरीके से अपने घर। माने कि आप चाहते हैं कि ठीक से वहाँ पे रहें? हाँ, रहें। आपकी पांचों बहन अगर आपके जमीन में से हिस्सा लेना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत नहीं। आपको कोई दिक्कत है? नहीं। आप देने के लिए तैयार हैं? जी। हाँ। फिर भी आपको परेशान किया जाता है? परेशान किया जा रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी मोतिहारी में, बाकी है भाई साहब जो है विकलांग है। पैर कैसे विकलांग हो गया आपका? पैर तो पहले से 4-5 साल का थे तो पोलियो मारा हुआ था, उसके बाद में ये तोड़ दिया। आपका भाई तोड़ हाँ, दिया? झगड़ा यानी कि जिस पैर में पोलियो उसी पैर को आपका भाई तोड़ दिया, ठीक है। हाँ। आज से 1.5-2 साल पहले ही तोड़ा। इसलिए मारपीट नहीं करना चाहते हैं। जैसे सब पांचों बहन मिलके हमको गालियां, हमको मारता है, पीटता है लोग, हमको मेरे साथ सब ऐसा करता है। और इनसे तो मारपीट होगा नहीं? नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा, तो ये अपना भाग जाते हैं। उस दिन तो मेरे साथ ही थे, तो ये हम दोनों को ही घर में बंद हो गए थे। जब सुबह उठे पर गांव का लोग सब कोई आया, तो सब जब फुकाने चला गया, तब वो लोग पांचों बहन हमको घींच के मेरा दुपट्टा उपट्टा सब कपड़ा उपड़ा फाड़ी, रंडी है, खचड़ी है, जब न तभी यहाँ से नहीं रहती है, भाग जाती है। हम वही सब के कारण हम नहीं रहते हैं। मारपीट सब कोई करती है हमसे आके। हाँ, उस शादी का मतलब 5-7 दिन बीता नहीं कि हमारे साथ मारपीट स्टार्ट हो गया। और बाकी आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब जो इनके पैर में पोलियो है या विकलांग है, चलने में असमर्थ है, उसके बावजूद भी इनका भाई किस तरीके से जमीन के लिए इनको परेशान करता है, जिसकी पूरी कहानी ये लोग बता रहे थे। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपका भाई ठीक से रहने दे तो आप रहेंगे? कोई दिक्कत कभी नहीं रहने वाला है ठीक से। कहता है का कि 15-20 लाख देह में खर्चा कर दे, किससे से लड़ ले, केस करने जाएगी, तुम्हारा पैर तोड़ देंगे, थाना से आओ, पुलिस से आओ। लागी तो लागी, आपका भाई 10-20 लाख लगेगा तो लगा देंगे। हाँ, थाना में जाकर कथी करेगा? हमको जेल जमीन में हिस्सा नहीं देंगे, नहीं देंगे, न रहने देंगे, न रहने देंगे। अच्छा, पुलिस से क्या, प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं आप? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को वहाँ पे प्रशासन सेफ्टी दे, ठीक ठाक से जाए, हम लोग रहे, कोई हम लोग को टॉर्चर नहीं करे। श्राद्ध बीत गया, श्राद्ध बीत गया, हमको क्रिया नहीं लगाने दिया, उसी दिन आपको क्रिया भी नहीं लगाने नहीं लगाने दिया। हम अपने से यानी कि आपका पिताजी जब मर गए उसके
बाद आपको क्रिया भी लेना नहीं लगाने दिया। हम अलग श्राद्ध किए, अलग उधर किया, हम अलग किए हाँ। श्राद्ध। जो भी था मेरे पास मैंने एक ही आदमी का 2 जगह क्रिया करना पड़ा आपको। मेरे हम अलग किए, यहाँ मोतिहारी में लिया डंडा रखे हुए हैं, रंडी को मारते यहीं पे गाँव पे का पूरा मांस इसका हटाता, ये रंडी यहीं पे आई हुई है, ये नाटक नौटंकी करती है, ये खचड़ी। और बाकी आप देख सकते हैं कि इस देश में महिला आयोग है लेकिन पुरुष के लिए कोई आयोग नहीं है। हालांकि इनका समस्या तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन बगल में जो लड़की खड़ी है इसके लिए महिला आयोग जरूर बना हुआ है। तो महिला विकास मंच को चलाने वाली सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम इस पीड़ित लड़की की आवाज को सुना जाए और इनको इंसाफ दिलाने का प्रयास किया जाए। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।